मोनिका अवस्थी जी। आगे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ सालों से नाम जप कर रही हूँ। प्रियाजू की कृपा से जीवन में 180 डिग्री बदलाव आया है, परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लगती है। आगे का सफर 180 तो बहुत 1% बदलाव आ जाए तो अध्यात्म का प्रकाश होने लगे। अभी ये सारी बातें अहम से हो रही, अहम में। और अध्यात्म का बदलाव तब माना जाता है जब अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जब ये नजर आने लगे कि पूरा विश्व सही है, मैं सबसे अधम नीच हूं, अब शुरू हो गया बदलाव। देखो, हनुमान जी परम ज्ञानी महात्मा है, भगवान के भक्त हैं। विभीषण जी से क्या परिचय बताते हैं? असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। हमारी बात को समझना। सबरी जी राम जी से क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मतिमंद अघारी। हे भगवान, पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम, अधम नारी हूं, उसमें भी भीलनी जाति की। प्रभु भला मैं आपके योग्य कैसे हो सकती हूँ? ये जब हमारा अहंकार गलित होता है तब अध्यात्म का कुछ मिला। और जब शुद्ध अहम में स्थिति होती है, दासत्व या ब्रह्म भाव में, आत्मस्वरूप में स्थित मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव, या मैं भगवान का नित्य दास हूं, तब पूर्णता हो जाती है। तो अपने लोग क्या करें? पहले थोड़ा सुधार करें, वचन से, हृदय से, आचरण से, सब में हमें सुधरना है। जब हम कभी किसी संत सभा में जाएं तो अपनी बात को बहुत कम करके बोलें। वहां से बहुत ज्यादा हमें मिलने की आकांक्षा होनी चाहिए। तो जब आप खाली रहोगे, अब आप 180% या 80% भर गए हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर हम ऐसे होंगे। अगर आप खाली रहोगे तो भरने की चेष्टा आ जाएगी। अब आप बताओ। महाराज जी, मतलब जीवन बदला है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो अधम नीच जीवन, आप पर उसे उसे सेंटीमीटर, हाँ, उसे परसेंट में लाओगे ना तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, हे भगवान, आपके नाम के प्रताप से, आपकी कृपा से इस अधम में कुछ ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, पर हो रहा है कि नहीं वो तो आप जानिए और भगवान जाने। अब आगे प्रश्न कीजिए। अपने को दैन्य वार्ता से ही प्राप्त, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जी, क्या अगला प्रश्न क्या है? का है कि परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लग रही है। आगे का सफर बहुत कठिन लग तो रहा है। कठिन आप चलोगी तो कठिन लगेगा, कठिन ही है। अगर भगवान अंगुली पकड़ लें, भगवान के सारे, तो कुछ कठिन नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो जिसके पैर गड़बड़ हो गए हैं, वो सीधे समान रास्ते पे चलना उसके लिए कठिन है, पर भगवान सुमेर पर्वत फंदवा सकते हैं उससे। जो लड़खड़ा के भी नहीं बोल पाता है, उससे वेद पढ़वा दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमान। भगवान की शुद्ध शरणागति स्वीकार करो, हर बात सरल है, क्या कठिन है? मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य कर दे, यही तो भगवान की भगवत्ता है। मसकई करें बिरंची अजय मसकते हीन। घर से भागे थे, कोई साथ थोड़ी था, वही साथ था। तो आज उस साथी ने अपने साथ का निर्वाह किया है। आज तक हमने तो देखा है, हम तो उनको नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो आप ऐसा अनुभव करो कि भगवान की शरण में हो, तो भगवान की शरण में चरण रूपी जहाज पे बैठे हैं तो कोई कठिनता ही नहीं है। देखो, सबसे कठिन बात है भगवत प्राप्ति में भोगों का और संबंधों का त्याग करना। बद्दुई बात समझ लो, इतने में पूरे शास्त्रों की बात है। भोगों का और संबंधों का त्याग करना बहुत कठिन है। संबंध अगर त्याग हो जाए तो बिल्कुल आप भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गए। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। देख लो, अंदर से देखो, सब हमारा फैला हुआ प्यार है, नहीं फैला हुआ है प्यार तो प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। आपको अकेला चलना पड़ेगा और अपने प्यार को समेटना होगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। और अहमता से भोग भोगे जाते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नाना प्रकार के भोग। इन भोगों का त्याग
सीधे शास्त्रीय भाषा में कहें तो अहमता और ममता। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। दो ही कठिनाई हैं, भोगों का त्याग और संबंधों का त्याग, जिसे अहमता और ममता कहते हैं। देखो ना, है ना, और क्या कठिनता है, बोलो हमें क्या कठिनता है भाई। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही तो हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। और ये कहाँ पीड़ा पहुंचा रहे हैं? ममता में। जो इस शरीर में ममता कर लिया पुरुष भाव की, नहीं आप आत्मा स्वरूप है, इनका प्रवेश ही नहीं आप तक। किसी भी विकार का आप तक प्रवेश ही नहीं है, किसी भी अग्नेयास्त्र वायुवास्त्र वारुणास्त्र इनका प्रवेश ही नहीं। आपने इस जगह को अपना मान लिया है, अंतःकरण धर्म को। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये ममत्व बना रहेगा, और ये ममत्व बना रहेगा तो ना ब्रह्म बोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, और दूसरों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करो। जैसे आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी की बहन है, आप किसी की बेटी है, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। वो कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं ये नहीं देखना। ये देखने वाला अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता कि मैं तो इतना और ये हम ऐसा, फिर वो नहीं कर पाएगा। अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन। इस समय हम पत्नी हैं और हमारा कर्तव्य ये है, और ये अपने पति कर्तव्य से चित हो रहे हैं, तो भी मैं अपने कर्तव्य से चित नहीं होंगी। ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता। जैसे माता पिता हैं और आप उनकी सेवा करें, फिर आपके मित्र और रिश्तेदार उनके पास बैठे तो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं। फिर आप वो निंदा सुनो और फिर वैसे ही प्यार से सेवा करो, तो आप कर्तव्य पालन करने वाले हुए। कर्तव्य का पालन अपने शरीर संबंधियों के प्रति, और जो भी अतिथि या जो भी संसार का, अपने कर्तव्य का पालन, भगवान नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, अभी ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। गंदी बात से बचना चाहिए। जो पाप बातें हैं वो सबको पता है। पाप बात कोई एक बात नहीं होती, बहुत सी। सब जो पापाचरण है उसका त्याग कर दे, अपने कर्तव्य का पालन करे, नाम जप करे और सत्संग सुनता रहे, बहुत जल्दी अध्यात्म में आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं है। बोले ये मार्ग बहुत कठिन है, मार्ग ही नहीं भैया। जहां तुम हो वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। मार्ग कहाँ है? दूरी है क्या भगवान में हमारे में है? कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। भगवान शंकर, सब देवता, ब्रह्मा जी और गाय आदि एकत्रित हुए जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी व्याकुल हो गई। तो सबने कहा कहाँ चला जाए? कोई बोले क्षीर समुद्र चला जाए भगवान के, वहाँ विराजमान शेष शाही। कोई कहा बैकुंठ चला जाए, कोई कुछ। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरी सलाह तो यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तेहि समाज गिरजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो ऐसा जानता हूं कि भगवान सर्वत्र प्रेम से पुकार। तो यात्रा है क्या हमारे भगवान के बीच में? बस यही दो बातें हैं जो हमें भगवान से नहीं मिलने देती। नहीं, सबसे नजदीक भगवान है, हमारे हृदय में है, कहीं और जाने की थोड़ी जरूरत है। यही है, जहां हम हैं वहीं भगवान है, जहां भगवान है ठीक वहीं हमारा निवास स्थान है। लेकिन अपने कोई नहीं जानते, आप तो भगवान को क्या जानोगे? पूछे आप कौन हो तो आप स्त्री का नाम बताओगे, शरीर बताओगे, लेकिन ये तो पांच भौतिक ढांचा है। आप कौन है? बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो आप जानने वाले हैं इनके। ये तो सूक्ष्म शरीर है, स्वभाव कारण शरीर है। आप कौन है? जब आप अपने को जान लो तो वहीं भगवान बैठे हैं। जहां आप हो वहीं भगवान है। और आप और भगवान में इतना अंतर है जैसे शीशा और हम शीशे में देख रहे हैं तो प्रतिबिंब है ना, बीच से शीशा हटा लो तो बचा एक बचा तो सवाल हल हो जाएगा। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। कृष्णाकार वृत्ति। तो ये जो कहा जाता है कि यात्रा बहुत कठिन है, मैं चल नहीं पाऊंगा या चल नहीं पाऊंगी, तो मुझे ये बताओ यात्रा कहाँ जाना है? सबसे नजदीक भगवान है, प्रेम कर लो बस। अच्छा, भगवान मिलना कठिन नहीं है, भगवान से प्रेम करना कठिन है, क्योंकि देखा नहीं, केवल सुन के प्रेम कर रहे हैं।
और सुन के प्रेम कर रहे हो इसलिए भगवान आपके ऋणी रहेंगे, पर सबसे प्यार हटाना पड़ेगा। त्यक्त तो सृजन बांधवा, किसी का प्यार भगवान के प्यार के आगे नहीं।